हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का ग्रामर टॉपिक टेंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देख लिया था और उसके सेंटेंस जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म होते हैं वो सब चीज़ें देख ली थी। आज हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, वो है हमारा द प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। दोनों बोल सकते हो आप, है ना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलो या प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलो, एक ही बात है। दिस टेंस एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। कंटिन्यूटी यानी जो लगातार हो रही है, कोई एक्शन लगातार हो रही है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। दिस हैज़ द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हर एक टाइप का, टेंस के टाइप का अपना क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। और लास्ट क्लास में हमने जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था उसमें जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े थे उनके भी हमने पैटर्न्स देखे थे कि सेंटेंस बनाने के पैटर्न कौन से होते हैं। तो इसमें भी हम पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देखिए आप। आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, है ना। देखिए प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग ये हमारी वर्ब है और हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वो भले पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस हमें क्या आईएनजी ऐड करना है वर्ब में, ये आपको ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो है यहाँ पर एम, आर, इज, इन तीनों का यूज़ जो होता है, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो अलग अलग होगा। प्रेजेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज वर आ जाएगा और फ्यूचर में हम शेल विल का यूज़ करेंगे। तो इससे ही हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो किसका है। वॉज वर है तो पास्ट में चला गया और आईएनजी लग रहा है यानी पास्ट कंटिन्यूस हो गया, है ना। और अगर इज एम आर है और आईएनजी फॉर्म वर्ब है तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम कैसे लगाते हैं। सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, जो हमारी नाउन होगी, सब्जेक्ट होगा, उसको देख के लगाएंगे। तो कैसे ये वर्क करता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्म्स देखिए आप। फर्स्ट है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जितने भी टेंस पढ़ेंगे हम, उसमें हमें 3 टाइप के सेंटेंस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एक होगा अफर्मेटिव, एक होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीनों काइंड ऑफ सेंटेंस हम हर टेंस के टाइप में पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इज, आर, एम आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, क्या है, इज, एम और आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। इज कम्स विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इज किसके साथ आएगी, आपको ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है कोई तो उसके साथ क्या आएगा, हमारा इज आएगा। आर कम्स विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स वाइल एम इज यूज्ड विथ आई। अब आपको ध्यान रखना है, एम का यूज़ हमेशा किसके साथ होगा, आई के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं होगा। और एम का यूज़ किसके साथ होगा, जो प्लूरल फॉर्म होगी ना वर्ब की, उसके साथ होगा। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हम इज एम आर और प्लूरल फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे और एम का यूज़ हम करेंगे आई के साथ। तो ये तो तीनों आपको ध्यान रखना है। फिर मेन वर्ब इज़ यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। मेन वर्ब जो होगी उसमें हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, आईएनजी, और वही हमारा हो गया सब, उसका फॉर्मेशन हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ वॉचिंग टीवी, आई एम ईटिंग, वी आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर वीपिंग। अब इन तीनों में, चारों में सेंटेंस में देखिए आप, जो सब्जेक्ट है हमारे नाउन है वो अलग अलग है। इसमें आई आ रही है, इसमें चिल्ड्रन आ रहा है, इसमें शी आ रहा है, इसमें वी आ रहा है। तो कहीं पर सिंगुलर है, कहीं पर प्लूरल है। शी सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई के साथ हमें पता है एम ही यूज़ करना है। और चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर यूज़ किया है। यहाँ पर वी प्लूरल था, आर यूज़ किया है। सी सिंगुलर थी, इज़ यूज़ किया है। और बाकी तो हमने क्या यूज़ किया है, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर ली है। अगर आगे कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो हमें ऐसा कि ऐसा रखना है। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारे, इज़, एम, आर, जो कि किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लिखना है हमें। ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे। नेगेटिव आ जाए तो आपको याद रखना है हमें क्या ऐड करना है, नोट ऐड करना है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और नेगेटिव में वो नोट का सेंस देता है। तो नेगेटिव में हम नोट ऐड करेंगे। नोट इज एडेड विथ इज, एम, आर एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। नोट का हम
ऐड कर लेंगे और क्या यूज़ होगा, इज एम आर यूज़ होगा और आई एन जी फॉर्म तो यूज़ होगी ही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब पैटर्न क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट ऐड करना है और फिर आपको वर्ब की आई एन जी फॉर्म ऐड करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ देखिए ही हमारा सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने ईज़ लगाया, नॉट लगा दिया, रीडिंग वर्ब हो गई और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही दे सब्जेक्ट हो गया, आर उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव सेंस दे रहा है, नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनता है। हमने जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम क्या बना देते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कैसे होगा, ईज एम आर पुट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम ईज एम आर लगा लेंगे और उसके बाद हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क हम अंत में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, आर दे मेकिंग टॉयज़। तो यहाँ देखिए ईज़ और आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई, किससे पहले आ गई, हमारी सब्जेक्ट्स, ही और दे जो हमारे सब्जेक्ट थे उससे पहले आ गई है और कैसे वर्क कर रही है, क्वेश्चन फॉर्म कर रही है, क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं दोनों के। तो पैटर्न क्या रहता है हमारा इसका, ईज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो वो लिखना है और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो 3 टाइप के हमने देख लिए हैं इसके पैटर्न। 3 कौन कौन से, सब्जेक्ट वर्ब आई एन जी, सब्जेक्ट वर्ब, नोट लगाना है नेगेटिव में और आई एन जी, और इसमें क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में आपकी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ जाएगी आई एन जी के साथ और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इस टेंस का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो हम देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वैसी एक्शंस, वो एक्शंस जो आप बोलते समय चल रही है तो उस एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जब आप बात कर रहे हो वो एक्शन भी चल रही है। आई एम राइटिंग लेटर, आप लेटर लिख रहे हो और आप बोल रहे हो कि आई एम राइटिंग लेटर्स, है ना, मैं राइटिंग कर रहा हूँ लेटर्स को। तो जब वर्क हो रहा है और आप बोल रहे हो तो उस सेंस में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, यानी बच्चा रो रहा है और उसको देख कर आप बोल रहे हो ना, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, यानी कि वो हो रही है, एक्शन भी हो रही है और आप उसी टाइम स्पीक कर रहे हो। तो उसको शो करने के लिए नहीं कि जब क्या होती है, एक्शन हो रही होती है एट दैट टाइम और आप बोलते हो तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टू एक्सप्रेस द प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर विथ टाइम एडवर्बल लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक। अब ऐसे प्रोग्राम जो कि बहुत नियर फ्यूचर यानी पास्ट वाले, पास बहुत पास में जो फ्यूचर की आप सोचते हो, जैसे कल की सोच ली है आपने आज ही, है ना, और एडवर्बियल्स क्या यूज़ होंगे, टुमारो और नेक्स्ट वीक। टुमारो यानी आने वाला कल बहुत नियर है, नेक्स्ट वीक भी बहुत नियर है। तो अब आप जब नियर का फ्यूचर सोचते हैं तो उसको भी आप किसने कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से। हरी इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हरी इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, यानी हरी नेक्स्ट वीक में ही आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, नियर फ्यूचर प्लानिंग या प्रोग्राम्स को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द वर्ब गोइंग टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस द बिगनिंग ऑफ एक्शन इन नियर फ्यूचर। ये जो वर्ब होती है ना गोइंग टू का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एक्सप्रेस द बिगनिंग ऑफ द एक्शन। क्या करती है, बिगनिंग ऑफ द एक्शन को एक्सप्रेस करती है, स्टार्ट जो हो रहा है एक्शन उसको एक्सप्रेस करती है। इन नियर फ्यूचर आने वाले कल में इसको एक्सप्रेस करती है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि वो अभी स्टार्ट तो नहीं किया उसने, वो क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। तो उसके सेंस में अगर हम बोलते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है और उसने डिसाइड कर लिया है तो आप क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे। अब आइडेंटिटी कैसे हो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप इनको, तो फॉलोइंग एडवर्बल्स आर फाउंड इन दिस टेंस, यानी कुछ एडवर्ब्स होगी जो आपको इस टेंस में दिखेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है। तो कौन कौन सी होती है, नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, दीज डेज, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। ये सारी एडवर्बियल्स अगर आपके आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है।
तो हमने इसके 3 टाइप के तो क्या देख लिए हैं, यूज़ देख लिए हैं, और 3 ही टाइप के हमने इसके फॉर्मेट देख लिए, पैटर्न देख लिए सेंटेंस के। कंटिन्यूस में आपको पता रखना है कि आईएनजी लगाना है, आईएनजी से वैसे ही पता चल जाता है कि वो कंटिन्यूस है, और बाद में अगर आप कुछ एडवर्बियल्स देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो कौन से कंटिन्यूस टेंस का है। अब हम यहाँ देखेंगे वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी वर्ब है, वर्ब फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म। ये कुछ फॉर्म दे रखी हैं जिनको हम कंटिन्यूस वर्ब के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस की जो होती है वो वर्ब्स, जैसे कि कौन सी सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रीफर, प्लीज़ और रिकॉल, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, उनको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे आई सी अ पिक्चर, आई एम सीइंग अ पिक्चर, ये इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। आई हियर अ सॉन्ग, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। आई एम हियरिंग अ सॉन्ग इज़ नॉट करेक्ट फॉर्म, इट्स अ रॉन्ग फॉर्म ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब्स हैं इनमें आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। द यूज़ ऑफ आईएनजी विथ हियर अकर्स इन द सेंस ऑफ ट्रायल इन द कोर्ट। अब हम लोग कब इसका यूज़ करते हैं, हियरिंग का यूज़ कब करते हैं, आपने कोर्ट में देखा होगा, कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, तो उस सेंस में अगर आप बात कर रहे हैं ट्रायल इन द कोर्ट, है ना, कोर्ट में ट्रायल के लिए अगर हियरिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, तब आप आईएनजी लगाएंगे हियर के साथ। देखिए जैसे यहाँ सेंटेंस भी दे रखा है, द जज इज़ हियरिंग द केस, जज जो है वो केस सुन रहा है ना, हियरिंग द केस। तो अगर आप कोर्ट के सेंस में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप सुनने के सेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं, आई हियर अ सॉन्ग, तो आप उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। वर्ब शोइंग फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड, अब ऐसी वर्ब जो आपको फीलिंग शो करती है और स्टेट ऑफ माइंड शो करती है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि वांट, विश, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, लव, हेट, होप, इमेजिन, रिफ्यूज़, फॉरगिव, इनके साथ आप आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, शी बिलीव्स इन गॉड, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते शी इज़ बिलीविंग इन गॉड, है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आई विश यू सक्सेस, वी आर विशिंग यू सक्सेस, ये गलत होता है कि वी आर विशिंग यू सक्सेस, अगर आप बोलते हो तो ये गलत होता है। यानी कि ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। वर्ब शोइंग पोजीशन, पोजीशन शो करने वाली वर्ब में अधिकार है ना, पोजीशन यानी अधिकार शो करने वाली में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। पोजेस, ओन, बिलोंग टू और हैव, इन वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, वो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। ही पोजेस अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, पोजेस यानी उसका अधिकार है उस पर, ऐसे वर्ब जिनसे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा उस पर अधिकार है, तो ऐसी वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे है आई हैव अ डजन ऑफ हॉर्सेस, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते आई एम हैविंग अ डजन ऑफ हॉर्सेस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कुछ ये वर्ब्स जो है आपको ध्यान में रखनी है कि इनके साथ आईएनजी कभी नहीं लगती है, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो रॉन्ग सेंस ले लेगा। वर्ब्स डिनोटिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अब जब हम ऐसी वर्ब जिनको हम सोचने के लिए, जैसे आई नो, फील, थिंक, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकलेक्ट, माइंड, रिकॉल, अंडरस्टैंड, है ना, मीन, रियलाइज़, इनके साथ आप आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वो भी क्या होती है, इनकरेक्ट फॉर्म्स होती हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है आई रिमेंबर हाउ आई लिव्ड देयर, ये इसका करेक्ट फॉर्म है, आप ऐसे नहीं लिख सकते आई एम रिमेंबरिंग हाउ ही लिव्ड देयर, है ना, रिमेंबरिंग कोई वर्ड नहीं होता, रिमेंबर ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, है ना, हम लोग जो बोलते हैं ना आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, यानी कि हमें इन वर्ड्स को में आईएनजी जोड़ के हमें नहीं बोलना है। व्हेन आईएनजी इज एडेड इन द वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द फीलिंग, इमोशन एंड स्टिमुलस ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, देयर मीनिंग गेट्स चेंज्ड कम्प्लीटली, अगर इनको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जो इनकी मीनिंग है वो बहुत ही चेंज हो जाएगी, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। फीलिंग, इमोशन के लिए अगर हम ये चेंज करेंगे तो, जैसे कि यहाँ कुछ दे रखे एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट,
सी का मतलब होता है टू एग्जामिन, देखना है ना, टू एग्जामिन करना। इट मीन्स द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है। ही इज सीइंग मी टुडे। सी मतलब होता है टू मीट। समटाइम क्या होता है आईएनजी फॉर्म क्या होगी, वो अलग मीनिंग देगी। सीइंग का मतलब यहाँ देखना नहीं है, यहाँ क्या मतलब है टू एग्जामिन। यहाँ क्या मतलब हो गया, टू मीट, यानी ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज होती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया गया है। तो इट मीन्स ही विल मीट मी टुडे। नाउ ये लास्ट देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। फीलिंग मतलब यहाँ वो फीलिंग नहीं है ना, टू काउंट द पल्स, वो काउंट कर रहे हैं पल्स को, है ना आपके, कि कितनी चल रही है। तो डॉक्टर इज काउंटिंग द पल्स ऑफ पेशेंट, यानी कि कभी कभी हम इनकी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तो जो सेंस होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रूल्स देखने हैं आपको। रूल ऑफ एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब। आईएनजी ऐड करते हैं समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, वो हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, इफ़ अ वर्ब एंड्स विथ ई इज़ ड्रॉप्ड वाइल एडिंग आईएनजी। अगर कोई वर्ब जो है वो एंड कर रही है ई से, तो ई हट जाएगा और उसकी जगह आईएनजी लग जाएगा। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए आप, राइट जो हम यूज़ करते हैं इसमें लास्ट में ई आता है, तो जब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ई हट जाएगा और राइटिंग जब बनेगा तो ई नहीं आएगा। तो ये तो और एग्जांपल देख लेना आप, यहाँ पे कम है, टेकिंग हो गया ना, ई हट गया, मूविंग हो गया, ई हट गया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वर्ब ऑफ सिंगल सिलेबल एंड्स इन सिंगल कॉन्सोनेंट एंड अ सिंगल वाउल बिफोर इट, द लास्ट कॉन्सोनेंट गेट्स डबल्ड। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तब कुछ हमने वर्ब्स की बात की थी, तब भी बताया था मैंने। क्या होगा, ऐसी वर्ब, कुछ ऐसी वर्ब होगी जिसका लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो कब होगा, जब आपका जो स्पेलिंग है उसमें एक सेलेबल होगा। सेलेबल यानी एक वावल साउंड होगा। जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो जो साउंड आ रहा है वो एक वावल साउंड आएगा। स्टॉप, ओ है ना, ओ आया ना, एक ही वावल साउंड है, यानी एक वावल होगा। तो क्या होगा, उसमें अगर लास्ट जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट, और उसके आगे आप आईएनजी लगाएंगे। सो ये देखिए, स्टॉप, रन, कट, पुट, सिट, गेट, इनके साथ यही हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वाई और डबल एल इन द एंड ऑफ द वर्ब इज़ नॉट चेंज्ड। अब वाई और डबल एल होता है अगर एंड में, वो चेंज नहीं होता है। जैसे फ्लाई और आईएनजी लगाया तो फ्लाइंग हो गया, टेल और आईएनजी लगाया तो टेलिंग हो गया, है ना। प्ले और आईएनजी लगाया तो इसका क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। यानी वाई और कहीं डबल एल आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा। आई और ई अब एट द एंड ऑफ द वर्ब गेट्स रिप्लेस्ड बाय वाई। अगर ये आ रहा है तो इसकी जगह आप क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। डाई, DIE, डाई। अब इसमें अगर मुझे आईएनजी लगाना है तो DIE की जगह मुझे वाई लगाना है, फिर हम लगाएंगे आईएनजी, तो डाइंग हो जाएगा। ऐसे ही टाई, आईएनजी, डाइंग। लास्ट रूल है, व्हेन देयर इज अ सिंगल वाउल फॉर्म्ड बाय L in the end of the verb, then L gets doubled। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि L जो है, अगर L से पहले एक सिंगल वाउल आ रहा है तो जो L होगा वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आईएनजी लगेगा। जैसे क्वेरल, ट्रैवल और फुलफिल, तो इसमें आपके ऐसा ही हुआ है, इसीलिए फुलफिलिंग हो गया, है ना। इन सब के L के पीछे, L से पहले क्या आ रहा था, सिंगल वाउल आ रहा था, इसीलिए इनमें डबल L हो गया और फिर आईएनजी ऐड हो गया। तो ये हमारे कुछ क्या थे, रूल्स थे कि हम आईएनजी ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो आप जब ये आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जब करना होगा ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज, तो आप कैसे करेंगे, तो ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए सारी वर्ड्स की। इसकी देखिए एक एक्सरसाइज भी दे रखी है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। तो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट इनडेफिनेट। पहले ब्लैंक में हमें प्रेजेंट इनडेफिनेट और सेकंड ब्लैंक में हमें क्या करना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फिल करना है। सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कहाँ पर कौन सा फिल होता है। अवर स्कूल नेवर डैश ओपन ऑन संडेज बट दे डैश टुडे।
देखिए ये जो है ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टुडे आ गया है ना, इससे पता चल रहा है कंटिन्यूस बता रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें कौन सी यूज़ करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। तो आप सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, अवर स्कूल। अवर स्कूल क्या हो गया, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ओपन के साथ में हम क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे। तो ओपन्स, अवर स्कूल नेवर ओपन्स ऑन संडेज, बट दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम कंटिन्यूस टेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर। तो कौन सी लगाएंगे हम लगाएंगे आर, क्योंकि एम नहीं लगा सकते, आई के साथ लगती है, इज़ सिंगुलर के साथ लगती है। तो यहाँ दे है तो हम लगाएंगे आर। दे आर ओपनिंग टुडे, है ना, दे आर ओपनिंग टुडे, आई एन जी लगा देंगे, कंटिन्यूस है तो ओपनिंग में। तो इस तरीके से आप पढ़ने हैं और इनको सोल्व करने हैं।